अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्या कहा, 9th क्लास की कंप्यूटर का आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज का है। ये हमें देखना है कि हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी तो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोपोलॉजी क्या होता है। बेसिकली टोपोलॉजी यहाँ पे क्या हमारे पास क्या होती है, एक तरतीब होती है। मीन्स के नेटवर्क के अंदर आपके पास किस तरह से जो डिवाइसेज है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब जो आपके पास तरतीब है या जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपके पास फिजिकली भी हो सकती हैं और लॉजिकल भी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क में हम फिजिकली ही बात करेंगे कि इस तरह से डिवाइसेस हमारे पास फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और हमारे पास इसमें जो डेटा होता है नेटवर्क डेटा फ्लो होता है। मीन्स कि आपके पास जो डिवाइसेस है एक नेटवर्क के अंदर वो किस तरह से आपस में कनेक्ट है, उसमें जो डेटा है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है हमारे पास। अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की, तो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज आर मेथड यूज्ड टू डिफाइन द अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स कि हमारे पास क्या एक अरेंजमेंट्स हैं डिफरेंट डिवाइसेस की एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे देखिए आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है आपके पास राइट साइड पे। इसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अब देखिए हमारे पे अलग अलग तरह के हमारे पास टोपोलॉजीज आई हुई हैं। जो फर्स्ट वाली आपके पास है वो आपके पास है मैश टोपोलॉजी बनी हुई है, नीचे बस टोपोलॉजीज है। इसमें अरेंजमेंट्स देखिए हमारे पास जितने भी डिवाइसेज हैं उनकी जो फिजिकल आपके पास जो लेआउट है एक उसको देखें, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो नेटवर्क डेटा फ्लो है कि किस तरह से आपस में कनेक्ट है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, कौन सा पीसी किसके साथ है, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी की। देन हमारे पास इसमें देखें नोड है हमारे पास, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। मीन्स के अगर डायग्राम में देखें आपके पास ये जो डिवाइसेस आपके पास एंड डिवाइसेस हैं, इन चीज़ को हम नोड कहते हैं। जितनी भी आपके पास डिवाइसेस बनी हुई हैं एंड डिवाइसेस जो केबल के लास्ट पे कनेक्ट है आपके पास, उस चीज़ को हम नोड कहते हैं। तो नोड की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। कि नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट होता है हम उसको नोड कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी आपके फर्स्ट पैराग्राफ में, नेटवर्क टोपोलॉजी की, और सेकंड नंबर पे आपके पास नोड किसे कहते हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास किस पर डिपेंड कर रहा था, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फिजिकल लेआउट के ऊपर और सेकंड नंबर में आपके पास डेटा फ्लो के ऊपर, नेटवर्क डेटा फ्लो के ऊपर। ठीक है, आगे इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास बस टोपोलॉजी आ जाता है। तो बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, इसका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है हमारे पास बस बस टोपोलॉजी बस की तरह की होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम बस का सफ़र आप लोगों ने किया ही होगा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम बस में एंटर होते हैं तो उसके सेंटर में आपके पास ना स्पेस होती है, और राइट और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होती है, बैठने के लिए सीटिंग होती है आपके पास। तो बस टोपोलॉजी में भी हमारे पास यही चीज़ होती है कि इसमें हमारे पास क्या होती है, इस तरह से एक केबल होती है आपके पास। ये जो आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, इस तरह से एक सेंटर में केबल होती है, और इस केबल के साथ आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब इसमें लाजमी नहीं है कि सिंपल सिर्फ 5 ही डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, इसी अरेंजमेंट में कनेक्ट होंगे, नहीं। सेंटर केबल के साथ जो मर्जी अरेंजमेंट्स कर लें, बट डिफरेंट डिवाइसेस होने चाहिए। मीन्स के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितनी मर्जी। बट इस केस में मैंने इसे 5 डिवाइसेस लिए हैं जो आपके पास सेंट्रल केबल के साथ अटैच है। जो सेंटर वाली लाइन है हमारे पास, इसकी बात करते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल केबल या फिर बैकबोन। मीन्स कि आपके पास ये बैकबोन है, अगर बैकबोन आपके पास खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जितने भी पीसी जितने भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है वो क्या होंगे, उनका कनेक्शन आपस का लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बैकबोन कहते हैं और सेंट्रल केबल भी कहते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास देखें जो साइड पे दो आपके पास सर्कल शेप में है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर या फिर कनेक्टर। मीन्स कि अगर खाली केबल के साथ तो नहीं ना डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, टेबल जो आपके पास सेंट्रल केबल है वो किसी न किसी जगह से उसके पास करंट आ रहा है, कोई डिवाइस कोई कहीं से सिग्नल आ रहा है जिसकी मदद से आपस में कनेक्ट जो नेटवर्क है जो डेटा आपस में दूसरे पीसी के पास जा रहा है। तो उसमें शायद क्या होता है, आपके पास दोनों एंड पे आपके पास टर्मिनेटर या कनेक्टर लगा होता है जो डेटा फ्लो में आपके पास हेल्प करता है। अगर बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी जाए कि बस टोपोलॉजी की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, in a bus topology, all devices shared a single communication line called bus. Each device is connected to the central cable. मीन्स कि आपके पास एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के साथ जितनी भी डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है, उसको हम बस कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन आ गई। आगे हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है जो आपकी बुक में दी हुई है, चाक बोर्ड इन अ क्लासरूम। मीन्स के
एक क्लासरूम में आपके पास सामने व्हाइट बोर्ड है या चार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें जो टीचर है, टीचर क्या कर रहा है? टीचर उसके ऊपर लिख रहा है, उसमें वो प्रेजेंट कर रहा है, उसमें डायग्राम बना रहा है, कुछ लिख रहा है। जैसे आपके पास ये स्क्रीन है, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सामने लिखा हुआ कुछ ना कुछ आ रहा है, आपके पास डायग्राम बनी हुई है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट लोग देख रहे हैं स्क्रीन को। किस टाइप में आ गया हमारे पास? बस टोपोलॉजी। ठीक है, मीन्स के सिंगल व्हाइट बोर्ड को, सिंगल स्क्रीन को डिफरेंट पीपल्स उसके साथ कनेक्टेड है, जो वहां से डेटा को ले रहे हैं। ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल आ गई। अब हमारे पास बस टोपोलॉजीज की हमने डेफिनेशन देखी, डायग्राम देखी, एग्जाम्पल देखी। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं। जब पेपर में आएगा तो आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लॉन्ग में अगर आता है तो आपने साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लाजमी मेंशन करनी है। पहले एडवांटेज देखते हैं हमारे पास, इसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। इजी टू ऐड स्टेशंस। स्टेशन मीन जो डिवाइसेस हमने साथ कनेक्टेड किए हैं, उस चीज़ को स्टेशंस का नाम दिया गया। मीन्स क्या, अगर हमने यहाँ पे मोर डिवाइसेस लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल केबल है उसके साथ मोर डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, इजी टू ऐड स्टेशन हो गया हमारे पास, कि डिवाइसेस लगाना हमारे लिए ईजी है। वर्क वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। मीन के जो छोटे नेटवर्क्स हैं उनके लिए काम ये अच्छा करता है, जल्दी करता है, फास्ट करता है। देन हमारे पास आगे क्या रहता है, इजी टू एक्सपेंड बाय जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर। मीन्स कि अगर आप देखें आपके पास ये बस टोपोलॉजी की एक डायग्राम बनी हुई है, अगर मैं इस तरह की एक और डायग्राम लेता हूँ और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या रहा मेरे पास, एक्सपेंड करना, जो नेटवर्क था एक्सपेंड करना मेरे लिए ईजी रहा। ये हमारे पास एडवांटेजेस थे। अब किसी चीज़ के जो फायदे हैं, जाहिर बात उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज, कोई ना कोई उसका नुकसान भी होगा, ड्रॉबैक भी होगा। तो ड्रॉबैक देखते हैं हमारे पास इसके कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, मेन केबल ब्रेक होल नेटवर्क डाउन। मीन्स के जो ये सेंट्रल केबल, जिसने हमने सेंट्रल केबल या बैकबोन का नेम दिया था, अगर ये केबल ब्रेक होती है तो क्या होगा, जितने भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं उन सबका आपस का कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, जो नेटवर्क है वो डाउन चला जाएगा, मीन्स के प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ये हमारे पास पहला इसका डिसएडवांटेज आ गया। सेकंड बात करें, एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क डाउन। वही बात कि अगर आपके पास एक सेंट्रल केबल है, हम उसके साथ सिंपल सिर्फ 5 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या स्पीड उसकी फास्ट है। बट अगर हम 5 की जगह उसके साथ 10 स्टेशन ऐड कर दें, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी डेटा को फ्लो करने की, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, मीन्स का टाइम टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसमें भी डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आ रहा है, कि एडिशनल डिवाइसेस क्या करते हैं, आपके नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर देते हैं। ये हमारे पास का डिसएडवांटेज आ गया। आगे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टार टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कि आपके पास ये डायग्राम देखें स्क्रीन पे, इस तरह का आपके पास कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टार टाइप। मीन्स के स्ट्रक्चर उसमें ये नहीं है कि सिंपल स्टार में हमारे पास इसमें पांच डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, 5 उसमें हमारे पास कॉर्नर होता है, सिंपल 5 ही अटैच करेंगे, नहीं। मीन्स कि इस तरह का आपके पास जितने मर्जी डिवाइसेस कनेक्ट कर, लेकिन शेप उसकी स्टार टाइप रहनी चाहिए हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में आपके पास जितने भी डिवाइसेस है, सेंट्रल कोई ना कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट है। अब जो सेंट्रल में जो डिवाइस है उस चीज को हम क्या कहते हैं स्टार टोपोलॉजी में, सेंट्रल स्विच या फिर हब। मीन्स के स्टार टोपोलॉजी में आपके पास एक स्विच होती है, यहाँ पे एक हब होती है, जिसके साथ सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो हब है या फिर स्विच है, ये हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें हब की, हब हमारे पास क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन अ लैन। लैन हमारे पास क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क, एक लिमिटेड एरिया जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। और हब की डेफिनेशन क्या आ गई, कि जो मल्टीपल डिवाइसेस जो लैन में कनेक्ट है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हब यहाँ पे स्विच यूज करते हैं। अगर स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होते हैं, इन अ स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अदर्स via सेंट्रल स्विच और हब, द हब वर्क्स एज अ डेटा फ्लो रिपीटर। अब देखिए जो आपके पास सेंट्रल वाली डिवाइस थी, सारे डिवाइसेस किसके साथ कनेक्ट है, सेंट्रल वाली डिवाइस के साथ। और कम्युनिकेशन मीन्स के आपके पास ये वाला जो पीसी है, इसने अगर कोई डेटा सेंड करना है अपने ये वाले पीसी को, टैब वाले पीसी को, सबसे पहला डेटा हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये सेंट्रल डिवाइस के बाद, जिसे हम हब या स्विच कहते हैं, इसके पास आएगा। देन डेटा जो उसने बताया होगा, जिस डिवाइस को कनेक्ट करना सेंड करना होगा डेटा, वो उस डिवाइस पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में
आपके पास जो नेटवर्क होता है उसमें जो डेटा होता है उस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करता है इस सेंट्रल हब स्विच की हेल्प से। आगे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें स्टार टोपोलॉजी की, think of a school principal's office connected to all classrooms through intercoms. The principal's office is the hub and the classrooms are the nodes. मीन्स कि आपके पास एक स्कूल है, एक बिल्डिंग है, उसमें क्या आपके पास एक प्रिंसिपल का ऑफिस बना हुआ है। अब जितने भी अंदर क्लासरूम है, जितनी भी क्लासेस है, सारी की सारी क्या होंगी, उस प्रिंसिपल के रूम के साथ कनेक्टेड होगी। तो प्रिंसिपल ऑफिस हमारे पास क्या हुआ, हब। और जितनी भी आपके पास जो क्लासरूम्स हैं एंड डिवाइसेस, उनको हमने इसके सबसे पहले डेफिनेशन में देखा था। एंड डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस आपके पास कनेक्टेड है उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो क्लासरूम्स हमारे पास क्या आगे, सारे नोड्स आगे। आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज में देखिए हमारे पास क्या था, इट इज़ वेरी रिलायबल एज इफ वन केबल और डिवाइस फेल देन ऑल अदर विल स्टिल वर्क। मीन्स के स्टार टोपोलॉजी के केस में अगर आपके पास एक डिवाइस फेल हो जाता है, उसका जो कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बाकी डिवाइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी डिवाइसेस आपके पास वर्किंग करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एडवांटेज आ गया स्टार टोपोलॉजी का। डिसएडवांटेज की बात करें उसमें हमारे पास क्या होता है, इफ द हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन, नन ऑफ डिवाइसेस कैन वर्क विदाउट द हब। मीन्स कि आपके पास अगर सेंटर वाला जो डिवाइस है, सेंटर वाला स्विच है, हब है, अगर यही आपके पास प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो अगर किसी पीसी ने दूसरे पीसी को डेटा सेंड करना है तो पहले तो उसने सेंट्रल डिवाइस के पास आना है। अगर सेंट्रल डिवाइस काम ही नहीं कर रहा तो मीन्स कि आपके पास डेटा आगे फ्लो ही नहीं होगा। तो जो नेटवर्क आपका वहीं पे डाउन चला जाएगा, नेटवर्क आपका वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिसएडवांटेज आ गया। स्टार टोपोलॉजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग नेम से ही आपके पास उसका स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए आपके माइंड में, उसके उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिंग टाइप होगा, कुछ इस तरह से। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए आपके पास इस तरह सर्कल की फॉर्म में आपके पास डिवाइसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब देखिए जो डिवाइस आपस में दूसरा कनेक्ट है, उस जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन। यहाँ हम कहते हैं कम्युनिकेशन लाइन भी कह सकते हैं, कि इस लाइन की हेल्प से, इस केबल की हेल्प से आप सारे डिवाइसेज एक सर्कल शेप में एक दूसरे कनेक्ट हैं, उसको हम सिंगल लाइन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ विद अदर डिवाइसेस, डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन पासिस थ्रू ईच अदर। इस तरह सर्कल पाथ में आपके पास क्या सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर आपने कोई डेटा सेंड करना है तो वो सर्कुलर वे में जाएगा, जिस डिवाइस तक डेटा पहुंचना है उस डिवाइस का वो सर्कुलर वे में ट्रेवल करेगा। अब डायरेक्शन देखिए हमारे पास, सर्कुलर वे में तो पास करेगा, ओके है, बट डायरेक्शन भी हमारे पास की दो तरह की आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो सकती है और आपके पास इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। आगे हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं, कंसीडर अ रिले रेस वेयर ईच रनर पासिस द बैटन टू द नेक्स्ट रनर इन अ सर्कुलर अंटिल इट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। वही आपके पास रिले रेस की आपके उसने एग्जाम्पल दे दिया, उसमें क्या होता है, हमारे पास जितने भी आपके पास प्लेयर्स होते हैं वो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं और सर्कुलर वे में उनका ट्रैक बना होता है। तो जहाँ से स्टार्ट किया उसने वहीं पे वापस आएगा, जो सबसे पहले वापस आएगा उसको हम विनर कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल दिया, मीन्स के सर्कुलर वे में था आपके पास ट्रैक बना हुआ, तो इसलिए उसने उसको उस एग्जाम्पल को यहाँ पे कंपेयर किया है रिंग टोपोलॉजीज के साथ। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज में हमारे पास क्या आ जाता है, द डेटा ट्रांसमिशन इज हाई स्पीड। मीन्स के इसमें जो डेटा होता है हमारे पास उसकी जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो हाई होती है। हाई किस तरह से होती है, अगर फर्स्ट वाले पीसी ने दूसरे पीसी को या तीसरे पीसी को सेंड करना है तो वो जिस डायरेक्शन उसको हम मेंशन करेंगे कि उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसको पहले बताएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो डायरेक्ट उस पीसी पे जाएगा, उस डायरेक्शन सर्कुलर वे में ट्रैवल करेगा और उस पीसी तक डेटा को पहुंचा देगा। मीन्स कि इसमें हमारे पास कोई सेंट्रल स्विच या सेंट्रल डिवाइस का हमारे पास लिंक नहीं होता कि पहले उसके पास जाएगा देन वो आगे देखेगा किसके पास जाना है। इसमें सिंपल उसने सर्कुलर वे में ट्रैवल करना है, जैसे ही उसके पास उसका डेस्टिनेशन पॉइंट आ जाता है उसने वहां पर डेटा को सेंड कर दिया। नो कोलिजन, मीन्स कि इसमें जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें कोलिजन के चांसेस होते ही नहीं है। जो हमने पीछे अपने पढ़ा, बस टोपोलॉजी पढ़ा आपने, स्टार टोपोलॉजी पढ़ा, उसमें हमारे पास कोलिजन के चांसेस ज़्यादा थे। मीन्स अगर एट अ टाइम आपके पास दो डिवाइसेस अगर डेटा सेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे का कोलिजन हो सकती थी।
बस और स्टार टोपोलॉजी के केस में। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में आपके पास कोलिजन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि एक पीसी ने डेटा सेंड किया, उसने सर्कुलर वे में जाना है। अगर दूसरा पीसी भी डेटा सेंड कर देता है एट अ टाइम, तो वो भी सर्कुलर वे में ही मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करेंगे। तो उसमें हमारे पास कोलिजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, द फेलियर ऑफ अ सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द इंटायर नेटवर्क टू फेल। मीन्स के अगर आप सर्कुलर वे में डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेट्स सपोज आपके पास ये जहाँ पे मेरे पास कर्सर है, यहाँ से हमने डेटा सेंड किया है, ये वाले पीस आपने ये वाले पीसी को, जो आपके पास टॉप राइट पे है ये वाला पीसी। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला पीसी है, ये क्या हुआ, इसका जो कनेक्शन था ये नेटवर्क फेल हो गया, और हम यहाँ पे डायरेक्शन भी इसकी क्लॉकवाइज ले रहे थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही ये वाला कनेक्शन फेल हुआ, आपका अगर डेटा पास ही नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे इंटायर कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसके डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। मीन्स के टू वे डायरेक्शन का यूज़ करते हुए हम इसका ये वाले पीसी के पास जाएंगे, देन डेटा हम इस वाले पीसी को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। देन आगे हमारे पास इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है लेस सिक्योर है, मीन्स के आपके पास ये सिक्योर नहीं होता। आगे हमारे पास क्या जाता है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से डिवाइसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन्स के हर डिवाइस हर डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, उस चीज को मैश टोपोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या होती है, इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस, दिस प्रोवाइड हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। मीन्स के हमारे पास एक डिवाइस दूसरे हर डिवाइस के साथ कनेक्ट है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। अभी हमारे पास रिडंडेंसी क्या होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ्स फॉर ट्रैफिक सो दैट डेटा कैन कीप फ्लोइंग इवन इन द इवेंट ऑफ अ फेलियर। मीन्स कि अगर एक पीसी ने डेटा किसी दूसरे पीसी को सेंड किया है, अगर वो दूसरा पीसी क्या होता है, उसका डेटा वो नेटवर्क फ्लो हो जाता है, नेटवर्क डाउन चला जाता है, नेटवर्क फेलियर हो जाता है, तो जो बाकी डिवाइस जो बाकी नोड्स उसके साथ कनेक्टेड है, वो डेटा उस डिवाइस को ईजिली पहुंचा देंगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसकी, इमेजिन अ सिटी वेयर एवरी हाउस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर हाउस बाय रोड्स, इफ वन रोड इज ब्लॉक देयर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव रूट्स। मीन्स कि आपके पास एक सिटी है, उसमें क्या है, जिस सिटी में जितने भी आपके पास हाउसेज है वो रोड के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर एक रोड आपके पास ब्लॉक है, तो हम उसका अल्टरनेटिव जो रोड है, रूट है हमारे पास, हम उसको यूज करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई, मैश टोपोलॉजी की। तो ये हमने चार पढ़ी इसमें। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, बस टोपोलॉजी। सेकंड नंबर में अपने पास स्टार टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, मैश टोपोलॉजी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।